नमस्कार दोस्तों, मैं सुकुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथ ए मैजिक में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंक गणित जरूर रखें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 16 नंबर से और जहाँ तक बन जाए। दोस्तों, आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने कितना 15 नंबर तक बना दिया था। आज देखेंगे 16 नंबर से। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर से 16 नंबर क्या कहता है। 16 नंबर क्या कहता है? 16 नंबर कहता है 48 किसकी अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 की या 52 की? तो अपवर्तकों की संख्या यानी किससे किससे ये कट जाता है। तो 48 किससे कट जाता है? 48 किससे किससे कटेगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और किससे जाएगा? 4 से भी जाएगा ना, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, यानी ये बहुत कटता है। अब देखते हैं 52 का क्या कहता है। 52 नंबर, ये 52 भी 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, ये भी लंबा चल जाएगा, लेकिन इसका आपका आंसर हो जाएगा 48, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, आप कर सकते हैं, ऐसे ही चला जाएगा कटते हुए। तो चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है? 17 नंबर क्या कहता है? 420 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, यानी 420 का, ओह सॉरी दोस्तों, 420 का 17 नंबर 420 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। 2 से 210, फिर 2 से 105, फिर 2 से जाएगा 8, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 से कितना बार में जाएगा? 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा, 7 पचे 35, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना, हो गया। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 नंबर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्या कहता है? 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है? 18 नंबर कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि योग यानी जोड़ होता है। देखिए आ भी गया। तो कितना है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का योग करना है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, छोटी से छोटी 1 2 3 4 5। अब इसका योग कर देना है, यानी जोड़ देना है। तो 9, रुकिए दोस्तों, हाँ अब दिख रहा है, 9 9 9 और 10 हो गया ना। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं। 19 क्या कहता है? 19 ऑप्शन से बनाया कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 7, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 8, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 3, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 5। तो वर्ग किया जाए, तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी संख्या का वर्ग किया जाएगा ना, तो
इकाई के स्थान पर क्या क्या आता है पहले हम देख लेते हैं। इकाई के स्थान पर आता है 0, 1 आता है, 2 आता है, 3 भी आता है, 4 नहीं आता है, 5 आता है, 6 आता है, अब क्या आता है, बस इतने 5, 6। हमको तो लगता है इतना ही आता है। अगर आपको पता होगा तो इससे आगे भी कर सकते हैं। तो इतना ही आता है। तो इसमें से कौन दिया है? 7 तो होगा नहीं, 8 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या कहता है? 20 नंबर कहता है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो सिंपल निकाल देना है। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या करे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और इसको अंतर कर देना है। तो 0, 0, 0, 0 अंतर है ना करना है जी, हाँ 9। चलिए 20 हो गया। 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर यही में बन जाएगा ना? हाँ चलिए 21 नंबर कहता है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? ये तो सेम है। 3 अंकों की, इसमें 5 अंकों की पूछा है तो इसमें 3 अंकों की पूछ रहा है। दिख रहा है ना? अब 3 अंकों की पूछ रहा है। तो 1, 2, 3, 1, 2 इसको माइनस कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं 0, 0 और 0 नहीं दिख रहा है का जी? दिख रहा है 9। इतना हो जाएगा। 5 अंकों की इतना, 3 अंकों की इतना हो गया। तो चलिए 21 हो गया ना। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है? 1 से 10 के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या क्या होगी? 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि जो 1 से और खुद से कट जाए, यानी जो 1 से और खुद से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी हो जाएगा 2 और सबसे बड़ी हो जाएगा 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 22 का हो जाएगा 3। चलिए 23 नंबर क्या कहता है? 23 नंबर संख्या, आप अपने बुक में देख सकते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या 9765 में कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी आपको हम बताए हैं कि 3 का और 9 का भाज्य का नियम सेम होता है। 3 से भी मतलब कह रहा है, अरे रुकिए बताते हैं। 23 नंबर ना है। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर कह रहा है कि 9, 7, 6, 5, 4 को डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड करें तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आप पहला वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। उसमें ऑप्शन से देखते हैं। 1 ऑप्शन नंबर 1 का 1, ऑप्शन नंबर 2 में कितना है? 3, ऑप्शन नंबर 3 में 2 और ऑप्शन नंबर 4 में 4। तो देखिए 3 का और 9 का सेम होता है भाज्यता का नियम, यानी इसको जोड़ के जितना अंक संख्या आएगा वो 3 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 6 4 10, 6 4 10, 10 9 19, 19 7 16, 5 21।
21 1 22, 3 से नहीं कटेगा, 21 3 24, ये लगता है ये 3 से कट जाएगा, नहीं शायद ये नहीं कटेगा, जोड़े गलती है क्या जी। चलिए 6 4 10 10 9 19 19 7, अच्छा 26 ना होगा, 19 से 26, 26 5 31, 31 में 31 1 32 नहीं, 31 3 34 नहीं, 31 2 33 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 33। इसमें 3 जोड़ा जाएगा तो ये पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। आप विभाजित कर लीजिएगा इसको। तो चलिए 24 नंबर देखते हैं, 24 नंबर क्या कहता है। 24 नंबर क्या कहता है, 24 नंबर कहता है संख्या 9 7 6 3 6 9 में कौन सी वह न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाज्यता का नियम बहुत बड़ा होता है, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, वैसे तो मुझको भी उतना समझ नहीं आता है क्या कर। चलिए हम 11 से सीधे भाग दे देते हैं, जितना बचेगा उतना ही 11 से विभाज्यता का नियम। हाँ तो दोस्तों मैंने भाग कर लिया है, अब भाग कर लीजिएगा। 9 7 6 कितना है, 9 7 6 3 6 9 भागा 11 कह रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर में 1 में लिखा दिया है, एक ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, 2 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, 13 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, कितना 12। तो इसका ऑप्शन देखिए, आप इसको भाग करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसमें अगर 2 जोड़ दीजिएगा तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 25 नंबर देखते हैं, 25 नंबर क्या कहता है। 25 नंबर क्या कहता है जी, 25 नंबर कहता है संख्या, ये 25 और 26 भाग वाला है, हमने कर दिया है, अब भी कर लीजिएगा। संख्या 54 7 8 54 756, देखिए कह रहा है संख्या 54 756 निम्नलिखित में से कोई किससे विभाजित है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 डायरेक्ट। हमने कर लिया है भाग, अभी भाग करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो आप कर लीजिएगा कि भाग करके दिखा दे। चलिए 25 नंबर के भाग करके दिखा देते हैं। 25 नंबर पहले 2 से 54 7 5 6 2 एकम 2 दूना 4 1 4 6 दूना 12 कट गया 2, फिर 7 क्या होता रहे, एक बार में 2 कटना जाएगा, फिर 7 उतरेगा तो 3 दूना 6 1 6 है 1, फिर 5 7 दूना 14 कट गया 1 6, तो 8 दूना 16, यानी ये तो 2 से कट गया। 25 नंबर देखते हैं, 25 नंबर 2 से कट गया, अब कितना है 3 भागे 7 4 मतलब 5 4 7 5 6, तो 3 एकम 3 2 4 6 चौका 24, ये गया, फिर 7 उतरेगा 3 दूना 6 1 5,
7 दूना 14 कट गया, 1 6 दिखाई दे रहा है, 6 उतरा। फिर कितना से जाएगा? नहीं जी, कहीं गलती हो गया शायद। चलिए फिर से देखते हैं। 3 एकम 3 2 4 3 6 3 3 4 3 55 3 6 18 3 8 24 हो जी। फिर 7 3 दूना 6 1 5 3 दूना 6 3 5 15 ही तो चलिए जाएगा। और फिर 6 खाली बचेगा तो 3 दूना 6 कट जाएगा। यहाँ 15 चल जाएगा। सॉरी दोस्तों, माफ़ तो कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, 6 का पहाड़ा पढ़ दिया था। तो चलिए 25 नंबर देख। 25 का और कितना है? 4 हो गया। नहीं, 4 से देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर 5 6 से भागते हैं तो एक बार में जाएगा। 4 1 4 12 कट गया, 2 आ गया। फिर 7 चक्का 24 कट गया, 3 5। फिर 8 बार में जाएगा। 4 8 32 कट गया, 3 6 आ गया। तो यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ऐसे है। 4 9 36 चला जाएगा। हो गया। तो चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं क्या कहता है 25 के। दोस्तों, अगर आपने कर लिया है तो आप आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। वैसे हम सॉल्यूशन के लिए बता दे रहे हैं। 6 भागा 5 4 7 5 6। तो चलिए इसको भाग देते हैं। 6 9 54 कट गया 6 एक बार में। ओह, 7 ना उतरेगा तो 6 एक बार में। नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है। 1 5 6 दूनी 12 कट गया, 3 छाछक 36 क्या कट गया? ये 36 कट गया है। तो चलिए अब 9 से लगाते हैं 25 का। 9 से 9 भागे 54 756 9 छक 54 कट गया 7 उतरेगा। फिर यहाँ से 0 दे दे। 5 9 8 72 दिख नहीं रहा है। 9 8 72 3 होगा। और यहाँ से फिर 6 उतरेगा और 9 चौका 36 हो जाएगा। खत्म। चलिए 25 नंबर हो गया। चलिए अब 26 नंबर का भाग करके दिखाएं। बहुत टाइम जा रहा है नहीं। 26 नंबर में 26 नंबर का भी आपका हो जाएगा 4। चलिए इसको भी भाग कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 से 26 का भी आपका आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए 2 से भाग देते हैं। 12 4 7 9 6 दूनी 12 कट गया। फिर 4 उतरेगा। 2 दूना
4 कट गया, फिर 7 उतरेगा, 3 दूना 6, 1 9, 8 दूना 8 दूना, चलिए 9 दूना न है ना, 9 दूना 18, 1 और फिर 16 बच गया, देख सकते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ 8 दूना 8 बार में लगा देंगे और ये 16 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 में। और 26 में क्या है और कौन है, एक 4 है, तो 12 4 7 7 9 6 इसी से ना भाग देना है। दिख रहा है 4 तिहाई 12 कट गया 4, एक बार में 4 कट गया, 7 4 एकम 4 दूनी 8 तो नहीं जाएगा, तो 3 9 4 4 9 36 कट गया, 3 6 देख सकते हैं दोस्तों। आपका फिर 4 9 एक बार और हो जाएगा, 36 पूरा कट जाएगा। तो चलिए 26 हो गया, 26 हो गया और 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या कर रहा है, 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 20 तक की जितनी अभाज्य संख्या है तो कितना है, 2 + 2 3 5 + 7 + 8 9 11 + 12 नहीं होगा, 13 14 15 16 17 18 19, यानी आपका कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 8 है ना, कितना है, 1 2 8 कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, 7 3 10 10 9 19 1 20 हो गया, 20 20 7 27 27 27 3 30 5 35 37 के साथ हाथ में 3 1 2 3 4 7 हो जाएगा, यानी 77। चलिए कुछ नहीं छूट रहा था। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्या कहता है, 28 नंबर कहता है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी आपका इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू 28 नंबर का एक फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 बटा 100, 2 होता है दोस्तों, सॉरी 2 होता है, तो थोड़ा जल्दी था। 50 इंटू 50 + 1 बटा 2 होता है, तो 50 गुने 51 करिए और बटा 2, तो 50 गुने 51 कितना हो जाएगा, 7 25 50 होता है क्या, देखते हैं, 51 गुने 50 0 0 5 25 0 5 5, हाँ तो देखिए 25 50 होता है, देख सकते हैं गुना मैंने यहाँ किया है, 25 50 बटा 2, यानी ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा
कितना बार में जाएगा, 12 24 यानी 1275 हो जाएगा। 1275 आपका आंसर हो जाएगा 1275, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना 1275। चलिए 28 हो गया। 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्या कहता है? 29 नंबर कहता है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। यानी इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, n इंटू n+1/2 बराबर 100 इंटू 101/2, यानी 100 में 101 से गुना करना है। तो चलिए करते हैं। 100 101 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गुना में मिस्टेक हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इतना हो जाएगा 101/2 यानी 2 बचे 10, 0 फिर बैठेगा, फिर 2 बचे 10, यानी आपका आंसर हो जाएगा 50। 50 यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 दिया है 29 का। हाँ चलिए दोस्तों, एकदम सही है ऑप्शन नंबर 2। 30 नंबर देखते हैं 30 क्या कहता है। 30 नंबर क्या कहता है? 25 सम संख्याओं का योग, यानी 25 सम संख्याओं का योग कहे तो क्या कर देना है हमको? तो दोस्तों, कभी भी 25 सम संख्याओं का योग करना है कहे तो आपको एक फार्मूला लगाना है, n इंटू n+1। इतना ही फार्मूला पर आपका आंसर आ जाएगा। तो n मतलब कितना दिया है? 25 इंटू 25+1, यानी कितना हो जाएगा? 25 गुने 26। तो इसको गुना कर देते हैं, तक गुना कर देते हैं 25 गुने 26। हाँ तो दोस्तों, मैंने गुना कर लिया है, आप भी गुना कर लीजिएगा। तो देखिएगा आपका आ जाएगा 650। देखिए मैंने यहाँ गुना कर लिया है। कितना नंबर हो गया? 30 नंबर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। 30 नंबर ख़त्म कर दिए, 30 नंबर तक। अगले वीडियो में मिलेंगे 31 नंबर से, पूरा ख़त्म हो जाएगा अगले वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो की ओर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे